एकेटीयू 2025-26 इवन सैम के एग्जाम जो मई जून में कंप्लीट हुए थे, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो मैंने बहुत अच्छा लिखा था और मेरे जो है उतने मार्क्स नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे। यानी आपको लगता है कि जो आपकी आंसर शीट है वो अच्छे से इवैल्यूएट नहीं हुई है, तो आप उसको री इवैल्यूएट करा सकते हैं। आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चैलेंज इवैल्यूएशन जो है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अभी जो आपका सर्कुलर आया है वो स्टेज 1 का है। स्टेज 1 में क्या करना है आपको, आप ईआरपी पे अप्लाई करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1 में या 2 में या 3 में जितना भी आपको लगता है, एक सब्जेक्ट के लिए चैलेंज इवैल्यूएशन स्टेज 1 का जो चार्ज है वो है 300 रुपए। तो 300 रुपए दे करके आप जो है सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स के लिए आप स्टेज 1 में अप्लाई करोगे तो वो जो आंसर शीट होगी वो आपके ईआरपी लॉगिन में आ जाएगी। आप उस आंसर शीट को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं, है ना, जिससे भी आपको चेक करवाना है। और आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप स्टेज 2 के लिए अप्लाई करेंगे। स्टेज 2 का सर्कुलर अभी बाद में आएगा, जैसे आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी तो जो स्टेज 1 का आया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए आप यहाँ पर जो सर्कुलर आया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कब से कब तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो 17th ऑफ जुलाई है ना, 17th ऑफ जुलाई से 29th ऑफ जुलाई। तो 29th ऑफ जुलाई जो है वो लास्ट डेट है स्टेज 1 के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अच्छा एग्जाम हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर जब स्टेज 2 का सर्कुलर आएगा तो हम बताएंगे। स्टेज 2 में आपको एक सब्जेक्ट का फाइनल जो है 2500 रुपए देने होते हैं। यानी कि स्टेज 1 के लिए एक सब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 300 है और स्टेज 2 के लिए वो कितना होता है बेटा, 2500 होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट को अगर आप री इवेल्युएट कराते हैं तो 2800 रुपए का खर्चा होता है एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट करना है तो उतने से क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो फाइनल, जब आप फाइनल स्टेज 2 के लिए अप्लाई करेंगे देन तो उसमें क्या होता है, 2 टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं। मान लीजिए एक टीचर ने आपको मार्क्स दिए x, दूसरे ने मार्क्स दिए y, तो इनका एवरेज लिया जाता है ना, इनका एवरेज लिया जाता है। और ये मार्क्स जो होते हैं ये फाइनल मार्क्स होते हैं बेटा। यानी कि जो मान लीजिए ये मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं पहले से और डिक्रीज भी हो सकते हैं, यही फाइनल मार्क्स आपके माने जाएंगे। अब इसमें एक चीज ये भी रहती है कि मान लीजिए अगर आपका जो फाइनल चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद आपके जो मार्क्स आए हैं, अगर 20% से ज्यादा का डिफरेंस आता है, आपके अगर मार्क्स इंक्रीज होते हैं 20% से ज्यादा, तो ये जो आपने 2500 रुपए स्टेज 2 में दिए थे उसमें से 1000 रुपीज की धनराशि काट करके जो 1500 रुपए होंगे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो जब भी आप चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अपना जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक नेम है, ये प्रॉपर तरीके से फिल कर दीजिएगा। कई स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं काफी ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, 50%, 70, 100% तक मार्क्स इंक्रीज जाते हैं और उनका अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं हुआ है। तो प्रॉपर तरीके से आप जो है डिटेल को फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक सर्कुलर आया चैलेंज इवैल्यूएशन का, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर मुझे आपको ये भी इन्फॉर्म करना है बेटा कि रिजल्ट आने के उपलक्ष्य में हमारे गेटवे क्लास एप्लीकेशन में जितने भी हमारे कॉम्बो पैक चल रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के, तो वहां पर जो एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट ऑफर था वो फिर से आ चुका है 25 ऑफ जुलाई तक। तो 25 ऑफ जुलाई तक जो है आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट 500 एप्लीकेशन में जब जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने सेमेस्टर और अपने ब्रांच के हिसाब से कोर्स को सेलेक्ट करके इस कूपन कोड का एडवांटेज ले सकते हैं और एनरोल करके अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा जो आपका रिजल्ट आया है, जब आपका इवन सैम का रिजल्ट आता है यानी कि उस रिजल्ट आने के बाद आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होते हैं, तो जो आपका रिजल्ट स्टेटस है, एक तो रिजल्ट स्टेटस है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट स्टेटस रहता है पास रहता है, यानी कि उसकी ऑड सैम में और इवन सैम में कोई बैक नहीं है, ठीक है ना। तो उसका स्टेटस कैसा आएगा बेटा, पास आएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और हम चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स जो है सबका जो रिजल्ट स्टेटस है पास होना चाहिए। पीसीपी का मतलब होता है बेटा, अगर रिजल्ट स्टेटस किसी का पीसीपी है दैट मींस पास विद कैरी पेपर, यानी हो सकता है कि फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में, ऑड सेम या इवन सेम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी होगी, ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, सेकंड थर्ड ईयर में, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक है वो बैक आपको देनी पड़ेगी। ऑड सेम की बैक ऑड सेम में क्लियर करेंगे, इवन सेम की बैक आप इवन सेम में क्लियर करेंगे। अगर किसी का लिखा हुआ है यहाँ पर सीपी ब्रैकेट में 1 लिखा है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में बैक है, सीपी ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर 3, इसका मतलब उसके 3 बैक हैं और आप नेक्स्ट ईयर में अपकमिंग सेमेस्टर्स के अंदर उसी एग्जाम को दोबारा देंगे, रीअपियर आप होंगे उस पेपर में। एक तीसरा स्टेटस है कुछ का हो सकता है पीडब्ल्यूजी। पीडब्ल्यूजी का मतलब होता है पास विद ग्रेस, है ना, यानी ग्रेस मार्क्स मिलकर के आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं। तो यहां पर आपको ये कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कितने मार्क्स की जो है ग्रेस मिलती है, तो बेटा आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, एक पेपर होता है 70 मार्क्स का, तो इसका आप 10% ले लीजिएगा, तो 7 मार्क्स की आपको मैक्सिमम ग्रेस मिल सकती है। यानी हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में किसी बच्चे के जो है मान लीजिए 18 नंबर आए, 3 नंबर कम रह गए, तो 3 नंबर की ग्रेस लगेगी और वो पास हो जाएंगे। 2 में मिल सकती है आपको ग्रेस, 2 सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में 2 नंबर कम है, एक में 3 नंबर कम है, तो 5 नंबर ग्रेस मिल गए, आप जो नेक्स्ट प्रमोट हो जाएंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप नेक्स्ट में प्रमोट तो हो गए हैं, अब जिनका स्टेटस पीडब्ल्यूजी होता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, दोबारा से पेपर देना ही देना है।
लेकिन इसमें जो पीडब्ल्यूजी का मतलब है पास विद ग्रेस, तो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं अपनी मार्कशीट से ये स्टेटस हटाना चाहता हूं, पीडब्ल्यूजी यानी वो चाहते हैं कि जिस सब्जेक्ट में उसको ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो ग्रेस मार्क्स उसको रिमूव हो जाएं और वो दोबारा से जब ग्रेस मार्क्स रिमूव हो जाएंगे इसका मतलब उसमें बैक काउंट होगी, तो आप बैक का पेपर दे पाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे पीडब्ल्यूजी वाला, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट जो है अपने कॉलेज रजिस्टर ऑफिस में सबमिट कर दीजिएगा या यूनिवर्सिटी में आप सबमिट कर दीजिएगा। आप उसमें ये लिखेंगे कि मेरे को इस सब्जेक्ट में ग्रेस मिली थी, ये ग्रेस आप अपने जो मार्क्स मिले हैं आप इनको रिमूव करिएगा, अपने पास रखिएगा, मेरे को बैक दीजिएगा और मैं बैक का दोबारा से पेपर दूंगा, उसको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हुआ क्या है, और ये बहुत दिनों से बच्चे परेशान रहते हैं कि जो स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूजी का स्टेटस रिमूव तो करना चाहते हैं और वो एप्लीकेशन कई बार नहीं देते हैं, है ना, वो दे भी देते हैं तो कॉलेज वाले जो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उनका रिजल्ट रुक जाता है। अभी रिजल्ट आया है कैरी ओवर, अभी जो कैरी ओवर वालों का जो रिजल्ट आया है जिसमें पीडब्ल्यूजी वाले स्टूडेंट्स भी थे, तो जिनका कैरी ओवर पेपर था उनका तो रिजल्ट अपडेट हो गया है, जिनका पीडब्ल्यूजी था उनमें से किसी का अपडेट हुआ है, किसी का अपडेट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो अभी भी आप लोग जो है जिनका रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है, तो वो जो है जैसे आप 4th सेम 6th सेम वाले बच्चे बोल रहे थे, तो वो अपना एप्लीकेशन देकर के अपना रिजल्ट अपडेट करा सकते हैं, अटेंडेंस वगैरह सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी 2nd सेम का रिजल्ट आया है, आप भी अगर चाहेंगे कि उसका पीडब्ल्यूजी ना रहे आपका, तो आप उसमें रीअपीयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। और बेटा ये सबसे खतरनाक होता है स्टेटस फेल का मतलब है ईयर बैक। ईयर बैक का मतलब हुआ यहां पर कि आपको जिस ईयर में आपकी बैक लगी है दोबारा से उसको रीअपीयर, आपको दोबारा से उसका जो है पूरा का पूरा ईयर आपको रिपीट करना होगा। इसमें भी दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक रीएडमिटेड और एक एक्स एज एन एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट का मतलब ये होता है आपको बस एग्जाम की जो फी वो देनी होती है, एग्जाम आपको देने होते हैं, क्लासेस आपको नहीं करनी होती है, ट्यूशन फी आपकी कॉलेज में नहीं जाती है। रीएडमिट का मतलब है आपको जैसे पहले प्रॉपर हुआ था क्लास करेंगे, दोबारा से एक तरह से रीएडमिट, दोबारा से एडमिशन होगा आपका, है ना। एग्जाम फी भी जाएगी, ट्यूशन फी भी जाएगी, सारे काम फिर से होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स थे इसको लेकर के यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए। और मेन जो था सर्कुलर आया था आपका चैलेंज एवेल्यूशन का, तो आप स्टेज 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको किसी तरह की दिक्कत आएगी, तो 1-2 दिन का आप आराम से वेट कर लीजिएगा। 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।